जय हिंद, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं तेजू खोजी। एक कवि की कल्पना है। लोग कहते हैं कि जहाँ न पहुँचे रब वहाँ पहुँचे कवि। कवि की कल्पना है कि अगर मेरे पास कोई ऐसा यंत्र मिल जाए जिससे ये पता चले कि अगला क्या सोच रहा है, अगला क्या कह रहा है, उसके दिल में क्या है। ऐसे ही एक कवि थे अशोक चक्रधर जी, जिन्होंने एक कल्पना की थी कि मान लीजिए मुझे एक यंत्र मिल गया जो आपके दिल की बात बताता है तो आम जीवन में क्या होता है। अब देखिए, कवि अपनी पत्नी के साथ मार्केट जा रहा होता है। घटना घट गई। क्या घट गई कि ठोकर खाकर हमने जैसे ही यंत्र को उठाया, वो यंत्र से उसकी टक्कर हो गई। उसके पैर में यंत्र से टक्कर हो गई। वो यंत्र जो सब कुछ आपके मन में है वो बता देगा। ठोकर खाकर हमने जैसे ही यंत्र को उठाया, मस्तिष्क में सू सू की ध्वनि हुई, कुछ घरघराया, झटके में गर्दन घुमाई, पत्नी को देखा। अब यंत्र से पत्नी की आवाज आई, मैं तो मर गई, सड़क पर चलने का तरीका नहीं आता, कोई भी मैनर या सलीका नहीं आता। बीवी साथ है यह सब भूल जाते हैं और भिखमंगे नदीदों की तरह चीज़ें उठाते हैं। इनसे तो वो पूना वाला इंजीनियर ही ठीक था, जीप में बिठाकर मुझे शॉपिंग कराता था, इस तरह राह चलकर ठोकर तो न खाता था। हमने सोचा यंत्र खतरनाक है और ये भी एक इत्तेफाक है कि हमको मिला है और मिलते ही पूना वाला गुल खिला है। और भी देखते हैं क्या क्या गुल खिलते हैं। अब ज़रा यार दोस्तों से मिलते हैं। तो हमने एक दोस्त का दरवाज़ा खटखटाया, द्वार खोला, निकला, मुस्कराया, दिमाग में होने लगी आहट, कुछ सूसू, कुछ घबराहट। यंत्र से आवाज आई, अकेला ही आया है, अपनी 56 छुरी गुलबदन को नहीं लाया है। प्रगट में बोला, ओहो, कमीज तो बड़ी फैंसी है और सब ठीक है, मतलब भाभी जी कैसी हैं? हमने कहा भाभी या 56 छुरी गुलबदन? वह बोला, होश की दवा करो श्रीमान, क्या अंट-संट बकते हैं, भाभी के लिए कैसे कैसे शब्द का प्रयोग करते हैं। हमने सोचा कैसा नट रहा है, अपनी सोची हुई बात से हट रहा है। सो फैसला किया, अब से बस सुन लिया करेंगे, कोई भी अच्छी या बुरी प्रतिक्रिया नहीं करेंगे। लेकिन अनुभव हुए नए नए। एक आदर्शवादी दोस्त के घर गए, स्वयं नहीं निकले, वे आई, हाथ जोड़कर मुस्कुराई, मस्तिष्क में भयंकर पीड़ा है, अभी अभी सोए हैं। यंत्र ने बताया बिल्कुल नहीं सोए हैं, न कहीं पीड़ा हो रही है, कुछ अन्य मित्रों के साथ दूध क्रीड़ा हो रही है। अगले दिन कॉलेज में बीए के फाइनल की क्लास में एक लड़की बैठी थी, खिड़की के पास में। लग रहा था हमारा लेक्चर नहीं सुन रही थी, अपने मन में और ही कुछ गुन रही थी। तो यंत्र आन कर हमने देखा, खिंच गई हृदय पर हर्ष की रेखा। यंत्र से आवाज आई, सर जी ये तो बहुत अच्छे हैं, थोड़े लंबे और होते तो कितने स्मार्ट होते। ये कल्पना कवि ने किया है कि अगर यंत्र जो है हमको मिल जाए, वो यंत्र मिल जाए तो जांच, ऑनलाइन अटेंडेंस, ये भ्रष्टाचार सब एकदम खत्म हो जाएगा। जय हिंद, जय भारत।